और आज का टॉपिक है 7 बॉडीज, 7 शरीर। तो ये 7 शरीर जो है वो क्या है? क्योंकि दिखने में तो एक ही शरीर दिखता है, ये 7 शरीर का क्या चक्कर है? बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ था। जब मैं अपने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी से जुड़ी और ध्यान की यात्रा मेरी शुरू हुई, और मैं देख रही हूँ कि आनापान सती ध्यान इतना सहज, इतना चमत्कारी कि जिसको खुद को तो अनुभव बहुत अच्छे हो ही रहे हैं, जो कर रहा है, जिसको सिखा रहे हैं, उनके भी अनुभव बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो उस वक्त मैं सब जगह जा जाके सिखाना, ध्यान खुद करना, और इतने अच्छे अच्छे अनुभव, तो इतनी खुशी, जैसे हम कोई चीज करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, तो हमें उसे बांटने का मन करता है ना। तो बिल्कुल हर जगह जाके बांटना एंड ऑल, ये चल रहा था। तो एक दिन ऐसा मेरा हाल था कि जब मैं सुबह उठी, एक मैंने अपने लिए रखा था कि मैं सुबह उठ के जरूर ध्यान करूंगी। सुबह जब उठी तो जैसे पूरा, जैसे कहते हैं ना, एक एक अंग टूटना, इतना दर्द हो रहा है, माँ मर गई मैं, ऐसे करते हुए उठी। लेकिन जो एक अपने लिए नियम रखा है कि ध्यान करना ही है, तो वो तो करना है। तो अब क्या हुआ कि अब जैसे देखिए, हमारे माइन्यूटली, मतलब मल्टी मिली सेकेंड्स में हमारे अंदर थॉट्स चलते हैं। अब ध्यान तो करना है। तो अब जैसे हम जानते हैं, हम अपने शरीर को क्या बोलते हैं कि ये तो व्हीकल है, ये तो गाड़ी है, और हमारे आत्मा जो है वो ही मेन है। और वो इस गाड़ी रूप में, इस शरीर रूपी गाड़ी में सवार होकर, इस रथ में सवार होकर अपनी जीवन यात्रा करता है। ये अब हम जानते हैं, ये मुझे उस समय पता था। तो फिर अब जैसे एक जनरल हम लोग समझते हैं कि अच्छा भाई, अगर गाड़ी अगर ठीक से ना चले, अब जैसे अब गाड़ी चला रहे हैं, और गाड़ी चलाते हुए गाड़ी में क्या होता है कि खटर पटर आवाज आ रही है, या गाड़ी में ब्रेक डल रहा है, या स्मूथ नहीं चल रहा है, तो हम क्या करते हैं? हम उसको ओवरऑलिंग करवाने के लिए हम गैराज लेके जाते हैं। तो मेरे भी दिमाग में यही बात आई कि ये जो शरीर है, इतना इसमें दर्द हो रहा है, तो इसको क्या करना है? हम गैराज में डालते हैं। अब इस बॉडी का गैराज कौन है, इसको किसने बनाया? तो समझ आया कि अरे, जो ये हमारे विश्वकर्मा है, वो विश्वकर्मा जी ने पूरे संसार के अलग अलग चीजों को, हम कहते हैं, बनाया है। तो मे भी मेरी बॉडी को भी उन्होंने ही बनाया होगा। तो मैं विश्वकर्मा जी के गैराज में जाती हूँ, और उनके पास, जैसे हम कहते हैं ना, हम गाड़ी को छोड़ के हम अपना काम कर लेंगे। तो बिल्कुल ऐसी ही थॉट मेरी भी थी कि हम ऐसे करेंगे कि मैं इस शरीर का जो गैराज, जो शरीर रूपी जो हमारा मेरा व्हीकल है, उसको मैं विश्वकर्मा जी को सौंप दूंगी, और आत्मा रूप में मैं ध्यान करूंगी। बहुत खुश होके, मेरी इस अपनी थॉट से मैं बड़ी खुश होके जब मैं पहुंची, और पहुंच के मैं बैठ गई। बैठ के मैंने वही कहा कि भाई, ये जो मेरा शरीर है, जो मेरी गाड़ी है, विश्वकर्मा जी आप पकड़िए, आप इसका जो भी इसमें गड़बड़ है उसको आप देख लीजिए, मैं चली ध्यान करने। बड़ा मजेदार सीन था उस वक्त मास्टर्स। जैसे ही मैंने ऐसे कहा, मुझे एक गंभीर मैस्कुलिन, पुरुष वाली आवाज ऐसे सुनाई दी, किस शरीर का आपको ओवरऑलिंग कराना है? अब यहाँ था मेरे लिए झटका। अब ये होता है ना कि मान लीजिए आप गाड़ी लेके गए और आपको ठीक करवाना है, और आपने गाड़ी चाबी पकड़ाई, गाड़ी पकड़ाई और निकल लिए। निकलने लगेंगे तो जो भी मैकेनिक है वो बुलाएगा, बताओ भाई क्या दिक्कत है ना। बिल्कुल ऐसा सही मुझे लगा कि उन्होंने वापस मुझे बुलाया और कहा, किस शरीर में दिक्कत है? मैंने कहा कि यार, दिखता तो एक ही शरीर है, राइट? तो ये किस शरीर की बात कर रहे हैं? तो मैंने पूछा, शरीर तो एक ही है, उसमें इतना भयंकर दर्द हो रहा है, इस दर्द के साथ में तो ध्यान करने को मुश्किल हो रही है मुझे। तो इसको आप जरा सुधार दे, इसको जरा ठीक कर दे, तो मैं थोड़ी आराम से मैं अपने बाकी काम कर लूं। तो कहते हैं नहीं, ये जो आप शरीर देख रहे हो वो एक नहीं है, ये आप 7 शरीर जो हैं वो धारक हो आप। मैंने कहा ऐसा क्या, मुझे तो एक ही दिख रहा है। कहते हैं नहीं, एक जो है वो स्थूल शरीर है, बाकी के जो है वो सूक्ष्म शरीर है। अब ये चीज मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मतलब आप सोचिए कि अगर छोटे से क्लास के बच्चे को एक बड़ी सी बात बता दी जाए तो कैसे वो एकदम, अच्छा ऐसा भी होता है क्या? मेरा भी कुछ ऐसा सही था कि अच्छा ऐसा होता है क्या। तो मुझे लगा पता नहीं कुछ विषय थोड़ा गंभीर सा है, 7 शरीर, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। तो मैं थोड़ा सा ना पशो पेश में वो होगी कि पता नहीं मुझे समझ आएगा कि नहीं।
तो मेरी जैसे 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 देखिए एनर्जी का कम्युनिकेशन है ये। तो मेरी जो चीजें मेरे अंदर चल रही थी उसको भाप कर उस एनर्जी सिस्टम, वो विश्वकर्मा जी कह लीजिए या डिवाइन गाइड कह लीजिए, उन्होंने बड़े प्यार से कहा, अच्छा चक्रा सिस्टम तो जानती हो ना? मैंने कहा हाँ हाँ वो तो जानती हूँ, क्योंकि तब तक उसके पहले जो भी मेडिटेशन और ये सब किया था, तो हमारे साथ चक्र होते हैं, ये सब की जानकारी मुझे थी। तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी आसानी के लिए, तुम्हारी आसानी के लिए मैं तुम्हें चक्र के साथ एसोसिएट करके बताता हूँ, लेकिन ये एग्जैक्टली चक्र नहीं है, इस चीज को समझ लेना पहले ही। जैसे हम हर चक्र के साथ एक रंग को एसोसिएट करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हारी सहजता के लिए, तुम्हारी सहज अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको चक्र के साथ मिक्स करके उसके अनुसार करते हुए आपको समझाऊंगा। बिल्कुल गो हेड, क्योंकि मेरे लिए तो बिल्कुल नई जानकारी, और नई जानकारी के लिए तो मुझे बहुत उत्सुकता होती थी। बहुत अच्छा, यानी कि अब सहज करके भी बताने वाले हैं, क्योंकि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात होती है ना, तो मुझे लगता है पता नहीं मुझे समझ आएगा या नहीं, है ना। तो बड़ी सहजता से उन्होंने बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये जो आप देख रही हो, जिसको आप कह रहे हो दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है, ये जो है, ये आपको बाहरी जो दिख रहा है वो एक स्थूल शरीर है, और स्थूल शरीर के को आप रूट चक्र जो है उसके साथ एसोसिएट कर सकते हो। मैंने कहा अच्छा, ओके। तो फिर मैंने अपने दिमाग का घोड़े दौड़ाया कि भाई इसका मतलब है कि इसका मतलब जितने जैसे स्वादिष्ठान है उसके साथ ऐसे ऐसे करते हुए होगा। तो उन्होंने कहा हाँ है, तो आपको मैं विस्तृत रूप से बताता हूँ। अब उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। अब जैसे मेरा प्रश्न ये था कि इस शरीर में इतना दर्द हो रहा है, तो इसको जरा आप थोड़ा देखिए, जरा मैं क्या थोड़ा ठीक ठाक कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो आपकी समझ है कि आपका हर एक शरीर जो है, शरीर में दर्द हो रहा है तो उसकी ओवरऑलिंग करानी है या उसको ठीक करना है, ये समझ जो है आपकी सही है। अब इस समझ के साथ इसको अब और समझते हैं कि जो स्थूल शरीर की बात आप कर रहे हो, चक्र सिस्टम में जैसे हम जानते हैं कि हर चक्र एक दूसरे को इफेक्ट तो करता है, बट अपने आप में इंडिपेंडेंट है। यानी कि रूट चक्र जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, स्वादिष्ठान जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, मणिपुर, ये सब आपस में इंडिपेंडेंट है, उसके बाद भी आपस में कनेक्टेड भी है, थोड़ा सा कनेक्शन है, थोड़े इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो हमारा जो शरीर है, वो शरीर एक दूसरे को अफेक्ट कर रहा होता है। तो इसीलिए जो मेरे फिजिकल बॉडी में पेन हो रहा है, या जो मेरे फिजिकल बॉडी में बीमारी हो रही है, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि दिक्कत फिजिकल बॉडी को है। हो सकता है कि बाहरी किसी बॉडी में, जैसे अभी हम जानेंगे, इमोशनल बॉडी में, बिलीफ बॉडी में, या मेंटल बॉडी में, हायर बॉडी में अगर कोई दिक्कत है, तो वो आके इस बॉडी पे इफेक्ट कर रहा होता है। ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि जो किरलियन फोटोग्राफी होती है, किरलियन फोटोग्राफी में हमारी जो ऊर्जा के जो शरीर है उसकी फोटोग्राफी होती है। आमतौर का कैमरा हम जानते हैं कि उसमें हमारे फोटो दिखते हैं, जो स्थूल शरीर है उसका दिखता है। किरलियन फोटोग्राफी जो एक प्रोसेस है, उसमें जो हमारी ऊष्मा, जो हमारी ऊर्जा हमारे चारों तरफ से निकल रही है, उसकी फोटो ली जाती है। और ये एक बड़ी कमाल की चीज देखी गई है कि उस जो फोटो ली जाती है, उस बॉडी में अगर कोई ब्लॉक देखा जाता है, वो ब्लॉक हम देखते हैं कि हमारे फिजिकल बॉडी में उस जगह पे प्रॉब्लम आ रहा है, उस वक्त नहीं, बाद में कुछ दिनों बाद। यानी कि ये बॉडीज जो है वो इस तरह से इफेक्ट कर रही होती है। इतना इंपॉर्टेंट है बॉडीज के बारे में हम जाने जितना उतना अच्छा। अब आगे कि हर बॉडी का, जैसे हमने बॉडी को व्हीकल की तरह माना, तो जैसे हर व्हीकल का अपना एक फ्यूल होता है, कि जैसे पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी को आप पेट्रोल डालने वाले हो, डीजल से डीजल को। इसी तरह से जो गैस पे चलती है, जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, उनका जिसका जो है उसको हम उस अकॉर्डिंग देते हैं, राइट। मैंने कहा हाँ देते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि अगर मान लो आपकी गाड़ी पेट्रोल की है और उसमें हमने भर दिया डीजल, तो क्या होने वाला है?
तो मुझे तुरंत याद आया एक वाकया कि हम लोग कहीं जाने वाले थे, पूरे घर में पलटन वगैरह सब मिल मिल के, हमारे मौसा जी की गाड़ी, और वो गाड़ी थी पेट्रोल की, और हम लोग एकदम सुबह सुबह निकलने वाले थे। तो क्या हुआ, फटाफट जाके, अब पहले आज तो बड़े बड़े प्यार से वो जहाँ हमारी फ्यूल टैंक होती है उसके पास लिखा होता है डीजल ओनली, पेट्रोल ओनली। उस वक्त वो थोड़ी गाड़ी यूज करके घिस घुस गई थी तो वो लिखा नहीं था। तो थी गाड़ी पेट्रोल की और भर दिया उन्होंने डीजल। अब हम लोग पूरे जोश में, मतलब हम एकदम अर्ली मॉर्निंग निकले थे, तो बड़े जोश में, मतलब इतने जोश में थे कि हमने जो उसका डिक्की होता है, डिक्की को भी खोल के वहां पे भी बैठे हुए थे, इतने मस्ती में थे हम। गाड़ी तो थोड़ी देर चली, फिर धक धक करके रुक गई। ये क्या हुआ, अभी अभी तो सब ठीक करा के डीजल पूरा भरा के, तो जैसे ही ऐसे डीजल भरा के जैसे ही बोला, तो मेरे मौसा जी कहते, क्या कहा, डीजल? यहाँ जो भरा के आए थे उन्होंने कहा हाँ डीजल। अरे बाप रे, ये गाड़ी तो पेट्रोल की है, इसीलिए गाड़ी बंद पड़ गई। तब क्या हुआ, हुआ क्या था, अच्छा ऐसा नहीं था, देखिए गाड़ी भरा के वो पहले लेके आए थे, तो चलनी तो बिल्कुल नहीं चाहिए थी, चली राइट, थोड़ी देर चली, फिर फंस गई, फिर रुक गई। कार्बोरेटर में उसका जो हैवीनेस होता है डीजल का, वो फंस गया। सिस्टम किसका है, पेट्रोल का, डाला क्या गया, डीजल। इसी तरह से ये जो हमारा जो शरीर है, जो हमारा स्थूल शरीर है, इतना अडेप्टिव है। मतलब मैं कई बार जब उसके बारे में देखती हूँ तो ना मैं सचमुच धन्य धन्य महसूस करती हूँ कि क्या जबरदस्त हमारा जो स्मार्टफोन होता है ना, उससे भी एडवांस्ड बॉडी है हमारी। इतनी अडेप्टिव कि बता नहीं सकते। अब जैसे आप देखिए, हम जो सिपाही हमारे भाई लोग हैं, वो लोग भाई बहन भी हैं, वो लोग जब जंगलों में मुश्किलों में रहते हैं, क्या कुछ नहीं खा के जी लेते हैं, कुछ भी खा के चल जाता है। इसी तरह से कई लोग जो हैं वो नॉनवेज भी डाल लेते हैं, चलती है बॉडी। लेकिन वही बात, क्या है, डीजल किस में डाली गई, पेट्रोल में। एक्चुअल में तो हमारी पेट्रोल भी नहीं है, हमारी तो और भी हाई फाई है, उसके बारे में भी आपको बताती हूँ। तो क्या होता है, चलने को तो चला लेते हैं, फिर क्या होती है, बीमार पड़ जाती है, फंस जाती है, रुक जाती है, जो एक हाईएस्ट पर्पस के लिए हम आए हैं वो नहीं कर पाती, और हम स्टक हो जाते हैं। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी, कौन सा शरीर और उसका फ्यूल, उसका खाना क्या। मैंने कहा अरे वाह, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये चीज जो उन्होंने बताई ये तो सचमुच जानने वाली है। तो जो उन्होंने बताई, यानी जो दिखाई, उसको मैं आपको प्रेजेंटेशन के रूप में एक दिखाती हूँ। और आज हम समय को देखते हुए हम ऐसा करेंगे, 7 शरीर में मैं आपको आज 3 शरीर के बारे में बताऊंगी, उसके बाद बाकी के कल आपके साथ डिस्कस करूंगे। तो आपको मैं दिखाती हूँ। जैसे देखिए, हम सभी जो है ऊर्जा ऊर्जा के बींग्स हैं, वी ऑल आर एनर्जी बींग्स। और जो हम क्या कर रहे हैं, एक फिजिकल धरती पर एक धरती का अनुभव लेने आए हैं। अब जैसे देखिए, हम अगर चंद्रमा में जाते हैं, तो चंद्रमा में हम जैसा अभी हमारा पृथ्वी का जो शरीर है, उस शरीर के साथ हम वहां एंटर नहीं कर सकते, राइट। वहां क्या चाहिए होगा, हमें एक स्पेस सूट चाहिए होगा, ऐसा स्पेस सूट जो वहां के जो वातावरण है, वहां की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अनुसार चल सके, राइट। तो बिल्कुल ऐसा ही हम क्या है, हम लोग सभी एक एनर्जी बीइंग है, हम एक आत्मा है। और आत्मा का गुण क्या है, एनर्जी, विजडम एंड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस यानी चेतना, एक अनंत चेतना है, ऊर्जा है, और साथ ही में ज्ञान के भरपूर भंडार है, जो क्रियान्वित ज्ञान है, वो सिर्फ नॉलेज या इंफॉर्मेशन नहीं मास्टर्स, जिसको हम लगा चुके हैं, यूटिलाइज कर चुके हैं, वो है विजडम। तो अब हम आए हैं धरती पर एक्सपेरिमेंट करके सीखने के लिए। तो ये है हमारा फिजिकल एक्सपीरियंस लेने हम आए हैं। अब यहाँ पर हम आते किस तरह से हैं, देखिए, आत्मा है, तो अब जैसे आत्मा है और आत्मा को एंटर करना है अर्थ पे, तो क्या होता है, एक शरीर की तैयारी होती है।
और वो तैयारी कहाँ हो रही है? माँ के गर्भ में। माँ के गर्भ में शरीर की तैयारी हो रही है। और जैसे ये आप देख रहे हो, यहाँ आपको यूं दिख रहा है कि एक स्थूल शरीर है और स्थूल शरीर के ऊपर एक और, उसके ऊपर 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 इस तरह से आपको दिख रहा है। बट एक्चुअल में हम जो दिखाना चाहते हैं वो दिखाना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए इस तरह से दिखाया गया है। एक्चुअल में ये क्या हो रहा है कि जो बाहर का लेयर आप देख रहे हो वो और अंदर, यानी कि आप जैसे मान लीजिए ये हमारा स्थूल शरीर है ना, उसके बाद वाला जो शरीर है वो हमारे स्थूल के थोड़े अंदर से शुरू होकर थोड़े बाहर तक है। जितने हम बाहर जाते जा रहे हैं उतने ही हम और अंदर भी जाते जा रहे हैं, उतने अंदर से बाहर की तरफ शुरू हो रहा है। तो यानी कि हमारे एकदम जो अंदर से जो निर्वाणिक शरीर या हम स्पिरिट बॉडी जो हम कहते हैं, वो एकदम जो हमारा सत्य आत्मा स्वरूप है वो है, और वही एकदम बाहर भी है इस तरह। तो अभी ये जो शरीर है, तो ये क्या हुआ, एक सूट, स्पेस सूट कह लीजिए, वो तैयार, और उसमें हमारी आत्मा का प्रवेश शुरू हो रहा है। कहाँ? हमारे माँ के गर्भ में हम नाभि से जैसे एंटर कर रहे होते हैं। तो जैसे अब आप देख रहे हैं कि ये जो शरीर है उसके कई एक गुण, एक जो है वो गुण बताए गए हैं कि कुछ एक बॉडी को हम मैस्कुलिन, फेमिनिन ये सारा बता रहे हैं। लेकिन जो ये हमारा स्थूल शरीर है ये न्यूट्रल है। जैसे हम कहते हैं ना, शिव पार्वती अर्धनारीश्वर स्वरूप है हमारा स्वरूप। आगे चलते हैं। ये एक ओवरऑल हम कलर्स को हम जब देख रहे हैं तो थोड़ा सा एसोसिएशन हम चक्र के साथ समझने के लिए है। बट मास्टर्स में एकदम क्लियर कर दूं, हमारे जो ये शरीर है इनका रंग नहीं होता। तो इसीलिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा स्थूल शरीर है लाल रंग का नहीं है, तो आप क्लियर हो सकते हैं कि ऐसा नहीं है। राइट? तो ये शरीर है जिस समझने के लिए अलग अलग रंग दिए गए हैं जिससे कि आप इसको थोड़े आसानी से समझ सको। तो जो फिजिकल बॉडी जिसको हम कहते हैं स्थूल शरीर, वो फिजिकल बॉडी है। उसके ऊपर जो है वो एथीरियल बॉडी है। उसके बाद एस्ट्रल, जिसको एनर्जी बॉडी या इमोशनल बॉडी भी कह सकते हैं। फिर मेंटल बॉडी है, और हर चक्र के साथ भी आप एसोसिएटेड करते हुए चल सकते हो। फिर कॉजल बॉडी, कारण शरीर है। फिर सुप्रा कॉजल बॉडी है, और फिर सेलेस्टियल या निर्वाणिक बॉडी है। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। अब आ रहे हैं हम फिजिकल बॉडी पर। तो जो फिजिकल बॉडी है उसको जैसे अब आप देख रहे हो, इसके बारे में हमें जो दिख रहा है कि ये रे, हाँ ये हमारा स्थूल शरीर है, जो हमें दिख रहा है ये हमारा स्थूल शरीर है। तो हर बॉडी के बारे में हम अब थोड़े थोड़ा करके जानते हैं। तो स्थूल शरीर के बारे में हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे हमारे शरीर को क्या चाहिए, जनरली हम जैसे बोलते हैं तो इसको चाहिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, इस तरह के हम लोग खूब सारे लिस्ट बनाते हैं कि इसको ये चाहिए वो चाहिए, यानी बेसिकली खाना चाहिए। और हम लोग अब ध्यानी लोग, हम लोगों को एक चीज पता है कि भाई ये जो है इसमें हमें शाकाहार देना है, और कोई भी इसमें ऐसा तत्व हमें नहीं देना है जिसमें कि थोड़ा भी किसी के साथ अत्याचार किया गया हो। हम ये सोच रहे हैं। लेकिन जब मैं अपना बॉडी हमारे विश्वकर्मा जी को दे रही थी और वो बता रहे थे, तो मेरा था कि अच्छा ये तो फिजिकल बॉडी है तो इसका मतलब है हाँ ठीक है इसमें शाकाहार देना चाहिए, राइट? तो उन्होंने कहा फिर से आपको एक और बात बताऊं कि जैसे हम लोगों की आजकल की जो एडवांस गाड़ियां आ रही हैं जो गैस पे चलती हैं या जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं, तो आपने देखा होगा उनमें एक फैसिलिटी बनी होती है, एडिशनल फैसिलिटी कि गैस की गाड़ी है लेकिन उसमें थोड़ा सा एक एडिशनल इनपुट दिया होता है कि आप थोड़ा पेट्रोल उसमें डाल के रख सकते हो। कि मान लीजिए ऐसी जगह पर आप जा रहे हो जहाँ शायद आपको गैस सेंटर नहीं मिल रहा, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ी देर पेट्रोल पे चला सकते हो। या थोड़े हाइयर अल्टीट्यूड में जा रहे हो, वहां शायद वो प्रेशर नहीं ले पा रही है तो उस पेट्रोल में चल जाए। या मान लीजिए कहीं इलेक्ट्रिसिटी की गाड़ी है तो चार्ज खत्म हो गया तो उस पर चल जाए। तो उन्होंने इसी तरह समझाया कि इसी तरह से एक्चुअल में जो आपका शरीर है उसका खाना है ब्रेथ, जो ऊर्जा है, जो विश्व प्राण शक्ति है, जो हम ध्यान में ले रहे हैं वो उसका खाद्य है। वी आर बेसिकली ब्रेदिटेरियन।
वेजिटेरियन भी नहीं, नॉन वेजिटेरियन भी नहीं, और भी कुछ नहीं, वी आर ब्रेदिटेरियन। और इसको प्रूव किया है सन योगी हैं, जासमोहिन जी हैं, और ऐसे बड़े सारे योगी लोग हैं। जब हम जानते हैं किसी योगी के बारे में, हमें पता लगता है वर्षों वर्षों, अभी हम कितनी ही जैसे कथाएं पढ़ते हैं तो उसमें हमें सुनने को पता लगता है कि अरे 4,000 साल से ध्यान कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? और वो अनंत अखंड ध्यान कर रहे हैं, यानी कि उठे भी नहीं। तो कैसे शरीर चल रहा है उनका, है ना? कैसे चल रहा है? सांस से। क्योंकि बेसिकली ये जो शरीर है ये ब्रेथिटेरियन है, ये सांस जो है ये मेन इसका खाना है। लेकिन कहीं हम वही पेट्रोल उस पे उलझे हुए हैं, और हमने अभी तक अपने आप को उतना उन्नत अभी तक पूरे तरह से वहां नहीं ला पाए कि हम इतना साहस कर सके कि हम ब्रेथिटेरियन रह सके। लेकिन जो एक्चुअल फूड है वो हमारा ब्रेथ है। और साथ ही में जो सन योगी है वो कहते हैं कि सूर्य में जब मैं जाता हूँ, सूर्य के प्रकाश में जब मैं बैठता हूँ, तो वहीं से मैं ऊर्जा ले लेता हूँ, और साथ ही में सांस के साथ ही मेरा पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाता है। तो जो फिजिकल बॉडी है उसका एक्चुअल फूड जो है वो ब्रेथ है। तो मैंने ऐसे पूछा था कि इसका खाना क्या है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं। तो मैं बड़े परेशान हो गई थी, ये है कुछ नहीं? तो फिर उन्होंने बताया ये जो आप सांस ले रहे हो यही इसका खाना है। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। तो ये पहला था फिजिकल बॉडी के बारे में। इसके बाद आता है हमारा, अच्छा, फिजिकल बॉडी का जैसे हम लोग जानते हैं कि स्थूल, जैसे कि जड़ जो हमारा रूट चक्र के साथ भी हम ले सकते हैं कि वो ठोस हमें दिखता है। अब आते हैं हम इथीरियल बॉडी पर। देखिए नाम से भी कैसे लग रहा है ना, ईथर, ईथर जैसे हम कहते हैं, कैसे एक हल्का सा वाइटिश सा ऐसा। और इसका आप देख रहे हैं जो कंटूर है, एकदम जैसे फिजिकल बॉडी के साथ जैसे एकदम चिपका सा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम पास में है, राइट? तो इथीरियल बॉडी जो है वो बिल्कुल ऐसा सा ही हमारे पूरे बॉडी के साथ एकदम लगा हुआ। और जैसे हमें पता है कि इथेरियल बॉडी को हमने जैसे एसोसिएट किया था चक्र के साथ, उस तरह से समझ के अगर हम देखें तो जैसे देखेंगे कि स्वादिष्ठान के साथ है, और इसका नेचर थोड़ा वही वाटरी, जैसे एक डिजायर, इसको एक और नाम हम दे सकते हैं डिजायर बॉडी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें जो है हमारी इच्छाएं, जो क्रेविंग्स जो है हमारे, वो उसमें रहती है। और सबसे और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हमारे शरीर का जो फिजिकल बॉडी जैसे डेथ होती है, तो उसको तो हम क्रिमेशन कर देते हैं। लेकिन बहुत लोगों ने ये नोट किया है कि जैसे आप क्रिमेशन ग्राउंड है, क्रिमेटरी ग्राउंड से आप कोई गुजर रहा है, तो उनको कैसे सफेद सा कुछ ऐसा हिलता हुआ दिखता है, तो वो कहते हैं अरे बाप रे भूत है, भागो भागो। तो एक्चुअल में उनको वो एथीरियल बॉडी दिखता है। वो किस तरह से होता है कि हर एक बॉडी जो है वो अब एक एक करके रिलीज हो रही है फिजिकल बॉडी से। अब मैंने आपको कहा ना, ऐसे और अंदर ऐसे जाता जा रहा है। तो फिजिकल बॉडी का ड्रॉप हो गया, यानी फिजिकल बॉडी में हमें प्राण नहीं दिख रहा है, तो उसको हमने डेड बोल दिया। अब क्या हो रहा है, नेक्स्ट 3 दिन तक ये एथीरियल बॉडी जो है वो रहता है। इस बॉडी पे आप कह सकते हो सारे इमोशन, सारे डिजायर्स, खाने की इच्छा, सब कुछ पूरा पूरा रहता है। पूरे इमोशन, मतलब आप सिर्फ कह सकते हो स्थूल ही नहीं है, बाकी सब कुछ है। ये इस तरह का है। तो कितनी बार बॉडी को, कितना आपने बार नोट किया है कि शरीर बोल रहा मत खाओ बाबा, मेरे से और नहीं हो रहा, बॉडी फटने को हो रही है, लेकिन हमारी इच्छा हो रही है नहीं, मुझे तो ये जलेबी गरम गरम या समोसे या पिज्जा या कुछ खाना ही खाना है। तो ये कहाँ से इच्छा आ रही है? डिजायर बॉडी से आ रही है। और आगे हम देखेंगे इमोशन उन सब का भी इफेक्ट रह रहा होता है। तो ये एथीरियल बॉडी का मैंने आपको नेचर बताया कैसे, वाइटिश सा, एक जैसे चिपका सा। नेक्स्ट जो आ रहा है वो है हमारा एस्ट्रल बॉडी, जिसको हम इमोशन बॉडी या एनर्जी बॉडी भी कहते हैं। ये हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लोगों ने एक नाम सुना है एस्ट्रल ट्रेवल, राइट? तो एस्ट्रल ट्रेवल क्या होता है? हर दिन आप ध्यानी हो या नहीं हो, आपको नींद में जैसे ही आप जाते हो, हम फटाक से निकल जाते हैं एस्ट्रल ट्रेवल के लिए।
और कितनी ही बार हम जब सुबह उठते हैं तो लगता है ओ बाप रे, लग रहा है कितना काम करके आए, और हम कहते हैं ओ पता, एकदम इतना ज्यादा स्वाभाविक नींद थी कि मैं आपको जैसे मिल के आई, उस जगह में देख के आई। तो एक्चुअल में हम जा रहे होते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे होते हैं। और कितनी ही बार आपने इसका एक और टेस्ट ये भी है कि आपने नोट किया होगा कि कई बार जैसे नींद में आप सो गए हो और आपको लग रहा है कि आप सीढ़ी से पांव फिसलाओ तो एक कैसा झटका सा लगता है ना, नोट किया होगा आपने। ये एक्चुअल में क्या होता है कि आपके एस्ट्रल बॉडी जो है वो निकलने लगी है, और आपको एकदम झटका लगा कि अरे फिजिकल बॉडी जो है उसने कहा कुछ तो है, तो वो फटाक से आने की कोशिश करती है, तो ये झटका हमें लगता है। ये देखिए कि जैसे हम सो रहे हैं, अब यहाँ पर डेथ नहीं है मास्टर, अगर हम बाहर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मर गए हैं। ये आप देख रहे हो एक कॉर्ड दिख रहा है, इस कॉर्ड के साथ हम जुड़े होते हैं, इसको हम सिल्वर कॉर्ड कहते हैं। तो सिल्वर कॉर्ड के साथ हम जुड़े होते हैं, और इससे हम पूरी हमारी पूरी ऊर्जा से भरी है और इमोशन से भी भरी है। कितनी ही बार आप जैसे मान लीजिए खूब याद कर रहे हैं, हाय मेरी माँ कैसी है, या मेरी बहन कैसी है, या मेरी वो फ्रेंड कैसी है, तो आप रात में क्या कहते हो, निकल जाते हो उसको मिलने। और दूसरे दिन वो भी आप देखोगे उसका फोन आ जाएगा या कुछ, तेरी बहुत याद आ रही थी, ऐसा लगा मैंने तुझे सपने में देखा, कितनी ऐसी सारी बातें होती है, राइट। तो हम एक्चुअल में एस्ट्रल ट्रेवल करने निकल जाते हैं। और कितनी ही बात ये भी होती है मास्टर्स, जो हमारा सोल का वर्क होता है, कितनी ही बार जब हमारी जो फिजिकल कॉन्शियसनेस है वो चेतना अगर उतनी ज्ञात नहीं हुई है, तो हम एस्ट्रल वर्क भी कर रहे होते हैं। वो ये मैंने भी रियलाइज किया था बहुत पहले, और तब मैं इतने ध्यान से नहीं जुड़ी थी, थोड़ा बहुत मैं ध्यान करती थी, जो मेरा सोल वर्क है वो मैं कर रही थी। तो एक ऐसा ही कुछ झटका सा लगा था, तो मुझे ज्ञान में आया, मतलब कि वो मैं ये कर रही हूँ मास्टर्स। वो इतना स्ट्रांग वर्क था कि उसका मतलब जानने के साथ ही साथ मुझे अगले दिन इतना तेज बुखार आ गया था कि, क्योंकि मैंने मेंटली नहीं तैयार थी उसके लिए। तो फिर क्या हुआ कि मास्टर्स ने समझा, नहीं यार इसको तो ध्यान में थोड़ा लाना पड़ेगा, जब ध्यान में आएगी तब इसको शायद और समझ आएगा। तो आज हम लोग हमारे टाइम के मुताबिक आज हम यहाँ पर रुकते हैं। अगर आपको डाउट रहेगा तो हम लोग फिर से एस्ट्रल बॉडी से ही कल फिर से शुरुआत करेंगे।